Welcome to Trading IQ. First, we discuss about the VWAP secrets and why we are using them and trading with using the VWAP. और लास्ट में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा VWAP सीक्रेट्स के बारे में कि किस तरह से अपन इसको इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हैं। एक निफ्टी का चार्ट्स पे हम ये देख रहे हैं कि VWAP क्या होता है कि VWAP एक इंट्राडे के लिए मोस्टली यूज़ करते हैं। तो हम इस पर 5 मिनट का चार्ट लगा लेते हैं। हम इसमें ये देखेंगे कि हम मोस्टली जो यूज़ करते हैं वो सिंगल डे वीवीएप होता है। और मतलब जो प्राइस होता है वीवीएप वो एक ही डे के फर्स्ट फाइव फर्स्ट कैंडल से स्टार्ट होके लास्ट कैंडल्स पे ख़त्म हो जाता है। तो वीवीएप अगर हम ये देखेंगे किस तरह से अपन इसको यूज़ कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपन देखेंगे कि ये जैसे अगर कोई भी प्राइस वीवीएप की अगर नीचे चल रहा है तो वो वो प्राइस बेरिश है। और अगर कोई प्राइस वीवेक के ऊपर चल रहा है तो वो प्राइस बुलिश है। हम एज ए एवरेज मानकर इसे बुलिश और बेरिश को अपन देख सकते हैं। प्राइस होते हैं वो 2 दिन के वीवेक को यूज़ करते हैं। मतलब जो एवरेज प्राइस है वो यहाँ से चलेगा। लाइक वाइज मैं इसको लगा देता हूँ। ये ये हो गया 2 दिन का एवरेज प्राइस। जो ब्लू लाइन जो बीच में जा रही है इसे बोलेंगे अपन 2 डेज प्रीवियस डे वीवेक। तो हम ये देखते हैं इसमें कि अगर ये जो प्राइस है ये दोनों दिन के जो एवरेज है, अगर हम देखेंगे कि अगर ये प्राइस है ये दोनों दिन के एवरेज प्राइस के अगर नीचे चल रहा है, ये 3 डेज़ का हो गया है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड डेज़ की अगर ये तीनों दिन के एवरेज प्राइस के अगर नीचे चल रहा है तो हम देखेंगे कि ये बेरिश प्राइस है। और जो सेलर्स हैं वो एक लोअर प्राइस पे भी सेल करने को तैयार हैं कि दोनों दिन के वेब के ऊपर चल रहा है। तो हम देखेंगे कि ये बुलिश प्राइस है और इन दोनों और बाय करने वाले जो हैं इसके ऊपर भी बाय सबके ऊपर बाय करने को तैयार है। हम वीवैप को कहीं पे भी 2 या 3 दिन में जो है हाईएस्ट प्राइस और लोएस्ट प्राइस पे लगा के उसको देख सकते हैं। तो और हम ये जानते हैं वीवैप का जो स्लोप होता है तो हम देखेंगे वो अगर ये डाउनवर्ड है, इस तरह से ये डाउनवर्ड जा रहा है यहाँ पे। तो अगर ये डाउनवर्ड जा रहा है यहाँ पे तो अगर ये डाउनवर्ड क्यों से हो रहा है यहाँ पर तो ये डाउन ट्रेंडिंग मूव है और सेलिंग जो है एग्रेसिवली सेलिंग हुई है यहाँ पर ये देखने को मिलता है। अगर और फ्रेश सेलिंग जो है वो यहाँ से स्टार्ट हुई है, मतलब उसी दिन से स्टार्ट हुई है फ्रेश सेलिंग। और अगर ये किसी बात से ये यहाँ पर अपन देखते हैं कि ये मान लो ये अपवर्ड हो अगर ये प्राइस, अब जैसे ये है यहाँ पर अगर ये प्राइस जो है ये अपवर्ड हो, अगर ये अपवर्ड हो यहाँ पर प्राइस तो अपन ये देखते हैं कि ये एक अप ट्रेंडिंग मूव है और बायर जो है वो हायर प्राइस पे भी यहाँ पे खरीदने को तैयार है। ठीक है। और फ्रेश बाइंग जो है जैसे दोबारा से यहाँ पर हुई है और उसके बाद दोबारा से हाईएस्ट प्राइस पे भी दोबारा से फ्रेश बाइंग हुई। और फिर हम देखेंगे कि ट्रेडिंग किस तरह से करते हैं अपन इस वीवैप को। तो सबसे पहले यहाँ पर जैसे किसी भी प्राइस पे अपन इसको ब्रेकआउट फाइंड करने की कोशिश करते हैं। ये एक ब्रेकआउट फाइंडर की तरह होता है, जैसे कि इस पे एक क्लोज अगर इसके ऊपर 2 क्लोज दे देता है तो हम एज ए यहाँ पर इसको बाय कर सकते हैं और स्टॉप लॉस जो है इसके एक कैंडल नीचे 1 ATR नीचे लगा सकते हैं। और अपन इसको एज ए रिवर्सल की तरह यूज़ कर सकते हैं। मतलब जैसे एक प्राइस यहाँ पर ये ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद जैसे ही प्राइस यहाँ से फॉल हुआ है और यहाँ पर अपन इसको सॉर्ट कर सकते हैं। और सॉर्ट करने के बाद इसकी एक कैंडल या 2 कैंडल अगर इसके ऊपर क्लोज हो जाती है तो यहाँ पर स्टॉप लॉस होगा। इसमें इसमें भले ही यहाँ पर एक स्टॉप लॉस सेट हुआ है पर अपन इसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये यहाँ पर एक बुलिश प्राइस थी पहले, यहाँ ये ऊपर ओपन हुआ था और उसके बाद ये नीचे डाउन ट्रेंडिंग मूव में चला गया है। बट यहाँ पर एक कैंडल इसके हाई के ऊपर अपन
इसकी हाई के ऊपर अपन स्टॉप लॉस लगा के और इसको ट्रेल कर सकते हैं 1 to 2 रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। और ये एक रिवर्सल पॉइंट की तरह भी काम कर सकता है। और ये एक फाल्स ब्रेकआउट्स, जैसे ये फाल्स ब्रेकआउट्स था यहाँ पर एक, उसकी उसको भी शो करता है। यहाँ पर एक फाल्स ब्रेकआउट्स अप की तरह था और यहाँ पर जो है फाल्स ब्रेकआउट्स डाउन की तरफ था। तो दोनों तरफ फाल्स ब्रेकआउट्स हुआ है फर्स्ट कैंडल 5 मिनट्स पर। इसीलिए अपन 2 क्लोज का वेट करते हैं सुबह। कभी भी ट्रेडिंग में न्यूबी ट्रेडर्स को, वो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि कभी भी न्यूबी जो ट्रेडर्स होते हैं उन्हें कभी 5 मिनट कैंडल या पे ट्रेड नहीं करना चाहिए। उन्हें हमेशा 15 मिनट्स कैंडल्स पे ही जाना चाहिए जब तक कि वो एक क्लोज मूव ना कर दे, एक रेड कैंडल ना बन जाए और उसके ऊपर बाय नहीं हो जाता है। मैं आपको ये ट्रेडिंग रूल्स के बारे में थोड़ा नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। तो हम ये देख रहे थे कि यहाँ पे एज ए ब्रेकआउट्स की तरह अपन देख सकते हैं, एज ए रिवर्सल्स की तरह अपन यूज कर सकते हैं और फास्ट ब्रेकआउट्स। उसके बाद अपन देखेंगे कि अपन इसको एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस की तरह यूज़ करते हैं। मान लो अगर किसी यहाँ से एक ब्रेकआउट्स हुआ है किसी भी प्राइस में और हम इसको पूरा दिन इसको अपन एज ए स्टॉप लॉस मान के और इसको ट्रेल कर सकते हैं। तो हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ है लास्ट में, तो हम ये देखेंगे ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी यूज़ कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि अपन इसको, मैंने ये एक ट्रेडिंग जीरोधा का टर्मिनल है जिस पर चार्ट आई व्यू में मैंने एक ये विक्स के चार्ट पे लगा रखा है। हमें ऑप्शंस के चार्ट्स और की चार्ट पे सबसे पहले लगा हुआ है, इसको विक्स की चार्ट्स पर भी यूज़ कर सकते हैं, एज ऑप्शंस की चार्ट्स पर भी यूज़ कर सकते हैं। हम इसे ऑप्शंस की चार्ट्स पर जैसे मैं, तो ये सबसे पहले जहाँ से स्टार्ट हुआ था, जब स्टार्ट हुआ था प्राइस कभी भी कब खुला था ये 22 मार्च 2021 को खुला था ये ऑप्शंस का। और उसके बाद से अभी तक ये चल ही रहा है, ठीक है। तो हम ये देखेंगे कि अगर इसके कभी भी तो हमें हाईएस्ट पॉइंट है इसका 18/10/2021 और लोवेस्ट पॉइंट अभी है। तो हम इसे चलिए 10/10/2021 पे लगा सकते हैं या अभी रिसेंटली हाई पर भी लगा सकते हैं। रिसेंटली हाई है इसका 18, ठीक है। तो हमारा ये AUF लग चुका है। तो हम ये देखेंगे कि अगर इस प्राइस की अगर ऊपर निकलता है तो मतलब प्राइस जो है जो बुलिश प्राइस है इसके अपन ऊपर बाय करेंगे। और जैसे ही इस प्राइस के अगर नीचे निकलता है, बाय और सेल का जो डिसीजन होता है हमेशा एक AVWAP पर या VWAP पर ही लगाया जाता है। बड़े ट्रेडर्स जो यूज करते हैं वो अपने वॉल्यूम और प्राइस की एवरेज को यूज करते हैं एज ए बाय और सेल करने के लिए। तो और हम देखेंगे इसे एज ए स्ट्रेडल की चार्ट्स पर भी लगाया जाता है कि मतलब 17,000 का हमने पुट ले रखा है, 17,000 का 17,000 का हमने कॉल ले रखा है। तो कॉल और पुट को अगर दोनों का अगर एवरेज प्राइस निकाला जाए और उसके स्ट्रेडल के अगर ऊपर निकलता है तो इसका मतलब है प्रीमियम उसमें ऐड किया जा रहा है और वो स्ट्रेडल जो है उसके जो स्ट्रेडल की जो रेंज है उससे बाहर जा रहा है प्राइस। और अपन ये देखेंगे कि इसको एज ए ऑप्शन सेलर और ऑप्शन बायर के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। तो एज ए ऑप्शन सेलर की अगर अपन इंट्राडे की बात करते हैं इसमें, तो अपन इंट्राडे में ये देख रहे हैं पहले से ही ये VWAP लगा हुआ है। AVWAP को मैं हटा देता हूँ, इसमें ज़रूरत नहीं है। एज ए इंट्राडे पर्पज से अपन देखते हैं तो यहाँ पर एक फॉल्स ब्रेकआउट्स आया था और उसके बाद से ये डाउन ट्रेंडिंग मूव में है। तो जब तक कि ये इस पॉइंट के अगर VWAP के अगर नीचे चल रहा है तो अपन इसको सेल कर सकते हैं। एज VWAP के ऊपर ही सेल करना है हमेशा। कभी भी बाय और सेल का डिसीजन VWAP पर ही लेना है। VWAP से अगर नीचे चल रहा हो तो बेरिश प्राइस है और उसे अपन VWAP के ऊपर दोबारा कभी आएगा तो उसे सेल कर सकते हैं। अगर VWAP के ऊपर चल रहा है तो यहाँ पर कभी भी अपन आता है इसे बाय। ये VWAP का ऑप्शन सेलर की तरफ से यूज़ था। और ऑप्शन बायर को अगर देखना है तो हमेशा इसके ऊपर ही अगर चल रहा हो और इस पर कभी दोबारा से आके टच करे तो हमें उस पर देखना है कि VWAP पर अपन बाय कर लें और उसके नीचे सेल। ठीक है, थैंक यू।